जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। स्वर्ग और नरक क्या है? गरुड़ पुराण में वर्णन है, क्या कर्म करे तो कौन सा नरक मिलता है, क्या शुभ कर्म करें तो कौन सा स्वर्ग मिलता है। अभी पूरी उसकी व्याख्या हम नहीं करने जा रहे, सिर्फ एक संकेत समझ ले कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको मंत्र दे रहे हैं। क्या बनना चाहते हैं? हाँ, आप लोग सबसे पूछ रहे हैं, आदमी बनेंगे या मुक्त होंगे? क्या यही वाला शरीर चाहिए? इतनी आसक्ति, ये तो राजा त्रिशंकु की तरह है कि यही वाला शरीर चाहिए। स्वर्ग और नरक मिले क्या हो पता नहीं, लेकिन अगला जन्म वही होता है जो आखिरी में हमारी स्मृति होती है। हमारा चित्त जिन वस्तुओं में आसक्त होता है, लिप्त रहता है, लगा रहता है, आबद्ध रहता है, उसी में मजबूरी में जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि अंत में कम से कम भगवान का नाम लो, ताकि वो अलग गति कर दे। अगर विकृतियों में मन लगा रहे, आसक्त रहे, भयावह चीजों में लगा रहे, तो प्रेत योनि मिल जाएगी, भूत प्रेत पिशाच बन जाएंगे। बहुत ऐसी सारी घटनाएं आजकल मिल रही हैं जिनको पिछले जन्म का याद है। एक तो हम वीडियो देख रहे थे, हरियाणा में एक लड़का, उसने कहा ट्रैक्टर से गिर के मर गए, 13 साल तक भूत बन के प्रेत पर थे, अब जन्म हुआ है। बोले 5 थे, 3 दिल्ली के भी थे। तो जन्म लेना हमारे आखिरी चिंतन पे निर्भर है, और इसे व्यवहारिक रूप से समझने के लिए कि एक दिन एक जिंदगी है। रात को हम सोते हैं तो मान ले कि मर गए, हम माने या ना माने मर ही जाते हैं। जब होश ही नहीं है तो मर ही गए। तो रात को जब जो सोच कर हम सोते हैं, जो सुन के सोते हैं, गाना, भजन, डिस्को, डांस, लड़ाई झगड़े, तकरार, निंदा, ईर्ष्या, जो भी सोच के सोते हैं, कुछ स्वाध्याय, कुछ महापुरुषों की जीवनी, कुछ सत्संग, कुछ भी जो सुन के सोते हैं, सुबह दिमाग वहीं से शुरू होता है। सुबह उठते ही वही फिल्म चलती है और हमारे क्रियाकलाप वैसे ही होने लगते हैं। अगर प्रातः ठीक करना है तो रात्रि ठीक करिए, संध्या ठीक कर ली। कहते रूटीन ठीक नहीं होता, रोज प्लानिंग बनाते हैं, बिगड़ रात ठीक कर लीजिए, अगले दिन से ठीक होगा। अगले दिन से आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप शाम ठीक करिए तो अगली सुबह ठीक होगी, और शाम को तो लेट नाइट पार्टी चलती है, तो सुबह कैसे ठीक होगी? ठीक वैसे ही अगर बुढ़ापा ठीक हो जाए तो अगला जन्म ठीक हो जाएगा, और अगर जवानी ठीक हो तो बुढ़ापा ठीक होगा। जवानी में इतनी आदत खराब कर ली और मोह हटता नहीं कि हम जवान से बूढ़ा हो चुके हैं। जवानी की मेंटलिटी लिए है, बाल रंग रहे हैं, किसी तरह घसीट रहे जिंदगी। अरे अब भजन तो करो कम से कम। बोले नहीं अभी तो जवान है, बूढ़े होंगे तो कर लेंगे, और तब तक खिसक लिए। तो कहीं भूत प्रेत बन के जन्म ले लिया। एक भगवान बुद्ध का शिष्य था, बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु। भिक्षाटन के लिए जाता, नियम ये था जो मिले ले लीजिए। तो एक रेशम का शॉल किसी ने दे दिया, लेकिन वो शॉल इतना सुंदर था कि बौद्ध भिक्षु उसे गले से चिपकाए रखता, कहीं भी जाता किसी को नहीं देता, और उस बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो गई, मर गया। तो नियम यह था कि बौद्ध भिक्षु के सामान को दूसरे बौद्ध भिक्षुओं में बांट दिया जाए। भगवान बुद्ध ने सारे सामान तो बंटवा दिए, वो शॉल रखवा लिया। तो किसी भिक्षु ने कहा कि तथागत ये आपको पसंद है क्या? बोले नहीं, 1 घंटे के बाद ये बांटा जाएगा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? 1 घंटे के बाद भगवान बुद्ध ने उस शॉल को खुलवाया। बोले देखो इसमें कोई कीड़ा है। तो एक कीड़ा होता है चीलड़, आप लोग जानते होंगे।
तो एक कीड़ा उसमें लगा हुआ था चिल्ला, जो 1 घंटे की जिंदगी उसकी होती है, मर गया था। भगवान बुद्ध ने कहा हे बंदे, ये मेरा बौद्ध भिक्षु है, ये जो कीड़ा है मेरा बौद्ध भिक्षु है। साल से इतनी आसक्ति हो गई कि एक जन्म कीड़ा बन के जन्मना पड़ा। इसलिए आसक्त उपयोग करिए सामानों का, उपभोग करिए, कोई दिक्कत, आसक्त मत होइए, उसमें लिप्त मत होइए, नहीं तो वही हो जाएंगे। तो सती जी ने आखिरी समय भगवान से ही प्रार्थना की, हे नारायण, इस जन्म ने तो मैंने अपराध किया, भगवान भोलेनाथ से झूठ बोला, विश्वास नहीं किया, अब ये गलती नहीं होगी कि मुझे फिर से जन्म दीजिए और उन्हीं के अर्धांगिनी के रूप में दीजिए। तो आखिरी भाव ये होने के कारण उनका पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ।